जैसे कि हमारे सारे बच्चे आप लोगों को वेलकम किए हैं और हमारे तरफ से फिर से वेलकम बैक एस राज इंग्लिश क्लासेस। आप देख रहे हैं एस राज इंग्लिश क्लासेस को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि आज का संडे मैंने क्या कर कवर करा है। तो पहले अपने बच्चे से कंफर्म कर लेते हैं और आप लोगों से भी कंफर्म करना चाहेंगे। आर यू रेडी फॉर स्पोकन? Yes, sir, I'm ready for a spoken. आवाज नहीं है, फिर से बोलिए। Yes, sir, I'm ready for a spoken. शाबाश। तो आप सभी हमेशा की तरह 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। टाइम शुरू होता है अब। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज का सेंटेंस काफी यूनिक है, बस 2 वर्ड का है ना, और काफी यूजफुल है। अपने डेली लाइफ में हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आई थिंक हो गया होगा। जो करना आप लोग चाह रहे, वीडियो को रोकना, स्क्रीनशॉट करना। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है? मुझे याद रखना। हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई भूलना मत, मुझे भी याद रखना। तो क्या बोलेंगे? रिमेम्बर मी। क्या बोलेंगे? Remember me. आप सब लोग इतना स्टूडेंट हो, एक साथ लाउडली बोलेंगे ताकि इसमें आवाज बढ़िया से पहुंचे और हमारा व्यूअर को मदद मिले। बोलेंगे रिमेम्बर मी। क्या बोलेंगे? Remember me. वेरी गुड। फिर से बोलो। Remember me. यहाँ ध्यान दो। बोलते कि नहीं बोलते? कहाँ देख रहे हो रे? यहाँ ध्यान दो, है ना। तो फोकस हियर। क्या बोलेंगे? Focus here. फोकस हियर। Focus here. इसे ले जाओ, मतलब कोई चीज हम लाए हैं उसका इस्तेमाल कर लिया, क्या बोलते? इसे ले जाओ। जैसे कोई आदमी हमको पानी दिया, पानी का गिलास दिया, मैंने पानी पिया, उसके बाद क्या करेंगे? इसको ले जाइए बोलेंगे ना। तो इसको ले जाए, कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, तो उसको बोले कि इसको लेके जाओ, देन हम बोलेंगे टेक इट अवे। क्या बोलेंगे? Take it away. टेक इट अवे। क्या बोलेंगे? Take it away. वंस मोर। Take it away. बहुत अच्छा। यह वापस दे दो। ऐसे मतलब कोई भी चीज किसी को देते बोलते हैं वापस कर दो या वापस दे दो। देन उसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव इट बैक। क्या बोलेंगे? Give it back. है ना यूजफुल? है ना? Yes, sir. साउंड से बोलिए। Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, तो इस्तेमाल करके इसको याद कीजिए बढ़िया से और अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए। बोलेंगे गिव इट बैक। क्या बोलेंगे? Give it back. वंस मोर। Give it back. मुझसे वादा करो। हम लोग बोलते हैं ना कि मुझसे वादा करो, किसी को बताना मत। अक्सर जैसे हम कोई चीज किसी को बोलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? भाई पहले वादा कर, यानी प्रॉमिस करो। तो उसको इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे प्रॉमिस मी। क्या बोलेंगे? Promise me. फिर से बोलो। Promise me. फिर से बोलो। Promise me. कैसे प्रॉमिस लेते हम लोग? ऐसे हाथ पसारते, प्रॉमिस करो। तो हाँ, प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रॉमिस मी। क्या बोलेंगे? Promise me. ओके। मुझसे बात करो तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Talk to me. जोर से बोलिए। Talk to me. टॉक टू मी। क्या बोलेंगे? Talk to me. वंस मोर। Talk to me. वेरी गुड। इसे अभी करो, यानी कोई काम है जिसको हम बोल रहे हैं कि इसको अभी करना है तुमको, है ना। तो बोलेंगे डू इट नाउ। क्या बोलेंगे? Do it now. डू इट नाउ। क्या बोलेंगे? Do it now. जैसे बात के चक्कर में, जैसे कोई भी काम है ना, जो बात पे अगर टाला जाता है तो क्या हो जाता है? वो काम नहीं हो पाता है। यानी किसी को हम फोर्स करने, इसको अभी करना है आपको, तो डू इट नाउ। क्या बोलेंगे? Do it now. गुड। इसे यहाँ लाओ, यानी कोई चीज बोलते कि अरे इसे यहाँ लेके आओ। ब्रिंग इट हियर। क्या बोलेंगे? Bring it here. फिर से बोलिए। Bring it here. ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मेरी बात सुनो। बोलते हम लोग, बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे मेरी बात सुनो तो सही, एक बार सुन तो लो। क्या बोलेंगे? लिसन टू मी। क्या बोलेंगे? Listen to me. फिर से बोलिए। Listen to me. जब हमको ये बोलना है कम से कम सुनो तो सही, यानी कम से कम सुनो तो सही, तो सेंटेंस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। वहां पे हमको लगाना होगा एटलीस्ट। क्या लगाना होगा? At least. एटलीस्ट। एटलीस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। अरे यार कम से कम सुनो तो, है ना। तो एटलीस्ट लिसन टू मी। क्या बोलोगे? At least listen to me. याद रखे, मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी। जब आपको ये बोलना है कि मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी, कम से कम मेरी बात तो सुनो, तो वहां बोलेंगे एटलीस्ट लिसन टू मी। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जल्दी मिलेंगे। हम लोग अक्सर बोलते हैं, यानी जब हम किसी से सी ऑफ करते हैं, यानी जब हम किसी को छोड़ के जाते हैं तो बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग जल्द मिलेंगे। देन इंग्लिश में बोलेंगे सी यू सून। क्या बोलेंगे? See you soon. फिर से बोलिए। See you soon. जब आपको ये बोलना है, जब आप लोग कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज स्कूल जाते होंगे, जैसे बोलते हैं कि चलो हम लोग कल मिलेंगे, है ना। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बोलिए। जब आप लोग अपने फ्रेंड से स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आपको बोलना है कि ठीक है भाई कल मिलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्या बोलेंगे बताइए। हाँ, कल मिलेंगे। वाह 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 वाह। हम बोलेंगे सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? See you tomorrow. यानी कल मिलेंगे। कल मिलेंगे तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? See you tomorrow. जोर से बोलिए। See you tomorrow. वंस मोर। See
इतना आवाज है। सी यू टुमारो क्या बोलेंगे? See you tomorrow. यानी जल्दी मिलेंगे तो सी यू सून, कल मिलेंगे तो सी यू टुमारो। अब बाद में मिलेंगे तो क्या होगा? सी यू लेटर क्या बोलेंगे? सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं क्या करूं। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, हाँ तो मैं क्या करूं भाई, है ना, तो उसको बोलेंगे व्हाट शैल आई डू। क्या बोलेंगे? What shall I do? वंस मोर। What shall I do? हाँ तुम कुछ भी मत करो, यू डू नथिंग। क्या बोलेंगे? यू डू You do नथिंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट घबराओ मत। हम लोग अक्सर किसी को मतलब क्या करते हैं कि किसी को ये बोलते हैं ना कि सिंपैथी, अरे घबराओ मत मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो क्या बोलेंगे? डू नॉट पैनिक। क्या बोलेंगे? Do not panic. डू नॉट पैनिक। Do not panic. वंस मोर। Do not panic. ओके, ये पैनिक मतलब क्या होता है? जब दर्द में कोई होता है तो ये सिचुएशन में बोलना है। मतलब घबराओ मत तो एक तो होता है डोंट वरी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, चिंता मत करो, घबराओ मत, है ना। तो एक तो ये हुआ डोंट वरी, दूसरा हुआ पैनिक। पैनिक मतलब किसी को पेन है या किसी को मान लो कोई घाव हो गया, फुंसी हो गया, ठीक है, उसको क्या करें, मतलब बाहर है उसको पकड़ के, तो बोलते हैं ना अरे घबराओ मत, पैनिक मत हो, ठीक हो जाए, दिया बस कस के दबा दी, है ना। तो वही क्या होगा? डू नॉट पैनिक। क्या बोलेंगे? Don't panic. अरे डू नॉट पैनिक बोलो। Don't panic. या डू नॉट को एक साथ मर्ज करके आप डोंट भी बोल सकते हो। डोंट पैनिक क्या बोलोगे? Don't panic. हाँ, कोशिश जारी रखो, है ना। क्या बोलेंगे? Keep trying. कीप ट्राइंग। क्या बोलेंगे? Keep trying. वंस मोर। Keep trying. मतलब कि अगर आप अपने लाइफ में किसी कारण किसी वजह से कोई काम उसमें अगर फेल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमको उसको छोड़ देना है, नहीं ना छोड़ना है, हमको हमेशा कोशिश जारी रखना चाहिए। अगर लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आप रास्ता को चेंज कर दो, आप तरीका चेंज कर लो, सक्सेस आप जरूर हो जाओगे, है ना। तो क्या करेंगे? कोशिश जारी रखना चाहिए। तो कीप ट्राइंग। क्या बोलेंगे? Keep trying. फिर से बोलिए। Keep trying. ज्यादा मत बोलो तो डोंट स्पीक ओवर। क्या बोलेंगे? Don't speak over. वंस मोर। Don't speak over. चलो चले थे। क्या बोलेंगे? Let's go. लेट्स गो। Let's go. वंस मोर। Let's go. बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बोर्ड का सेंटेंस आपको समझ में आया होगा और ये काफी यूजफुल सेंटेंस है गाइस। आप लोगों को खुद फील हुआ होगा कि अगर ये सारे सेंटेंस आप याद करते हैं तो अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कितना आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। हाँ, नेक्स्ट बोर्ड पे चलना चाहिए। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। जैसे आप लोग देख रहे हैं कैमरामैन हमारा सेकेंड बोर्ड पे फोकस कर चुके हैं और सेकेंड बोर्ड का जो सेंटेंस है फर्स्ट बोर्ड से काफी डिफरेंट है और अभी कुछ मिलता जुलता कन्वर्सेशन टाइप का सेंटेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या तुम मुझे समझ रहे हो, अगला बोला है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ तुम्हें, समझे, हाँ मैं समझ गई, है ना, इस प्रकार का सेंटेंस है। तो आप हमेशा 5 से 10 सेकंड ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए और लिखने के बाद अगर गाइस आप प्रैक्टिस करते तो काफी बेटर होगा और ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होगा और जल्दी में याद होगा। क्योंकि डायरेक्ट अब देख रहे हैं लिख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो फिर से बच्चों को एक बार हम कंफर्म करना चाहेंगे और आप सभी को, तो आर यू रेडी फॉर स्पोकन? Yes sir, I'm ready for spoken. ओके, तो फर्स्ट वर्ड का सेंटेंस आप लोगों को बताया कैसा लगा? फर्स्ट वर्ड का सेंटेंस कैसा था? अच्छा. बस इतना ही अच्छा था? बहुत अच्छा. जोर से बोलिए तो। बहुत अच्छा. हाँ ठीक है। तो सेकेंड वर्ड का पहला सेंटेंस हमारा है क्या तुम मुझे समझ रहे हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है इंसान कि कोई बात उसको समझा रहा है ना, तभी बोला है क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे या समझ रहे हो। देन उसको इंग्लिश बोलेंगे आर यू गेटिंग मी। क्या बोलेंगे? Are you getting me? फिर से बोलिए। Are you getting me? तो यहाँ पे समझना का क्या होता है? अंडरस्टैंड होता है, राइट? होता है ना जी। यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि गेट का मतलब ये होता है समझना ही। जैसे कि कोई बात अगर आपको, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे ये मार्कर मुझे बोला था, आई गेट दिस मार्कर बोलेंगे यानी मिला। तो समझना का भी क्या होता है? जब आप किसी का बात समझ, आप गेट कर रहे हैं, आपके पास जाते गेट होता है, तो समझना के सेंस में हम लोग गेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे आर यू गेटिंग मी। क्या बोलेंगे? Are you getting me? ओके, जो जवाब में मिला कि नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे नो लगाना है, ठीक है। नहीं मैं नहीं समझ रहा हूँ तुम्हें, तो बोलेंगे आई एम नॉट गेटिंग यू। क्या बोलेंगे? I'm not getting you. वंस मोर। I'm not getting you. थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आई एम नॉट गेटिंग यू। क्या बोलेंगे? I'm not getting you. जब हम अक्सर बोलते समझ गया, बोलते हैं ना क्लास में, जैसे टीचर लोग आपको बोलते हैं समझ में आया बच्चों, समझ गए, समझे,
तो उसको इंग्लिश में वो क्या बोलेंगे? गॉट इट। क्या बोलेंगे? Got it. गॉट इट। क्या बोलेंगे? Got it. जब आपको बोला हाँ समझ गए, यस आई गॉट इट, क्या बोलेंगे? Yes, I got it. फिर से बोलिए। Yes, I got it. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, ये बोला कि हाँ मैं समझ गए, यस आई हैव गॉट इट। क्या बोला? Yes, I have got it. हाँ देखो यहाँ पे क्या, जैसे अभी आपको बताया कि हाँ मैं समझा, आई गॉट इट बोलेंगे, यस आई गॉट इट। लेकिन यहाँ पे मैं हाँ मैं समझ गई है तब लगाना है यस आई हैव गॉट इट। क्या बोलेंगे? Yes, I have got it. यहाँ पे समझ गई है, यस, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरे हाथ में दर्द है। अब इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में? मेरे हाथ में दर्द है तो बोलेंगे ऐसे, आई हैव पेन इन माई हैंड। क्या बोलेंगे? I have pain in my hand. आई हैव पेन इन माई हैंड। I have pain in my hand. वंस मोर। I have pain in my hand. ओके, यह एक अच्छा बहाना है। पेन मतलब क्या होता है? दर्द, याद रखिएगा। पेन मतलब कलम भी होता है, तो पेन का वर्ड PEN होता है। उसके बाद यह एक अच्छा बहाना है तो बोलेंगे दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। क्या बोलेंगे? This is a good excuse. वंस मोर। This is a good excuse. वंस मोर। This is a good excuse. बहुत अच्छा। समय आ गया, है ना? क्या बोलेंगे? समय आ गया। बोलते हैं ना कि अब बेटा समय आ गया बताने का कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, है ना? तो क्या बोलेंगे? द टाइम हैज कम। क्या होगा? The time has come. द टाइम हैज कम, सॉरी द टाइम हैज कम। क्या बोलेंगे? The time has come. वंस मोर। The time has come. समय ही एक ऐसा चक्र है जो बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना? तो सब कभी भी अगर, अरे चलेंगे यार, चलेंगे, उस पर भी चलेंगे। अरे हम बोले थे कि समय के बारे में, तो समय बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया है ना? तो जब आप अच्छे माहौल में हो, जब आपको बहुत सुख मिल रहा है तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, है ना? तो ये पैसेंस बना के, तो क्योंकि टाइम सबका आता है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? शुरुआत अच्छी हुई। वाकई में आज का शुरुआत काफी अच्छा था, है ना? उसको बोलेंगे इंग्लिश में इट्स अ गुड बिगनिंग। क्या बोलेंगे? It's a good beginning. इट्स अ गुड बिगनिंग। It's a good beginning. ओके, एक बार रिपीट मोड में हम लोग आएंगे। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? क्या बोलेंगे? Are you getting me? आर यू गेटिंग मी? Are you getting me? वंस मोर। Are you getting me? मैं नहीं समझ रहा हूँ तुम्हें। I'm not getting you. आई एम नॉट गेटिंग यू। I'm not getting you. वंस मोर। I'm not getting you. समझे? Got it. गॉट इट। क्या बोलेंगे? Got it. हाँ मैं समझ गए। Yes, I have got it. यस आई हैव गॉट इट। क्या होगा? Yes, I have got it. मेरे हाथ में दर्द है। I have pain in my hand. वंस मोर। I have pain in my hand. ओके, आई हैव पेन इन माई हैंड। गुड, यह एक अच्छा बहाना है। This is a good excuse. दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। क्या बोलेंगे? This is a good excuse. समय आ गया। The time has come. द टाइम हैज कम। The time has come. वंस मोर। The time has come. शुरुआत अच्छी हुई। It's a good beginning. वंस मोर। It's a good beginning. इट्स अ गुड बिगनिंग। क्या होगा? It's a good beginning. ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस। वीडियो को जितना हो सके एक्सपैंड कीजिए अपने कजिन के साथ, अपने जो भी आपके जो भी रिलेशन में हो, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हो, उन सब के साथ वीडियो को शेयर करें और मजे मजे में यहाँ से अंग्रेजी सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।